बर्फ गिर रही है। कितनी सुंदर है। कितनी ठंड है। अनन्या को बहुत ठंड लग रही है, लेकिन कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर। खाना तैयार है। इतनी अच्छी लड़की को ऐसा कैसे बना दिया? बताओ साहब ने कैसे सहन किया? आखिरकार बस देखते रहे कि अपनी ही बेटी को उस संगिनी ने इतना सताया। धीरे बोलो, तुम तो जानते ही हो साहब का स्वभाव। जब तक कंपनी के मामले से न जुड़ा हो, वह आमतौर पर दखल नहीं देते। हाल ही में मैंने सुना साहब ने हुक्म दिया है कि दोनों बेटियों में से एक को चुनकर सागर नगर विक्रम सिंह के पास भेजा जाए। मेरा अनुमान है ज्यादातर संभावना अनन्या जी की बलि चढ़ने की ही है। चाची, बहन, क्या तुम अनन्या के साथ खेलने आई हो? लेकिन बर्फ गिर रही है। अनन्या को बहुत ठंड लग रही है। दीदी, हाँ, हम तुम्हें लेने आए हैं एक बहुत अच्छी जगह पर। वहाँ बहुत सुंदर कपड़े हैं और स्वादिष्ट खाना और मज़ेदार चीज़ें भी। और तुम्हारी मम्मी को भी ढूंढ सकते हो। मम्मी? मम्मी? अनन्या को मम्मी ढूंढनी है। अनन्या को मम्मी ढूंढनी है। बहन, जल्दी अनन्या को मम्मी के पास ले चलो। वाह, लाल ड्रेस। दीदी, पहले तुम ये कपड़े बदल लो, फिर हम पेट भर खा लेंगे, अच्छी तरह नहा लेंगे। तब मैं पापा से कहूंगी कि वे तुम्हें ले जाएं तुम्हारी मम्मी के पास। ठीक है ना? ठीक है। पेट भर खाऊंगी, अच्छी तरह नहाऊंगी, मम्मी ढूंढूंगी। अनन्या को मम्मी ढूंढनी है। अनन्या को मम्मी ढूंढनी है। मम्मी ढूंढनी है। अच्छी तरह नहाकर मम्मी ढूंढनी है। ढूंढनी है। बेटा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम यहाँ आओ। सुपरिवार ने सच कहा था, यह कुंवारी लड़की सचमुच ताजा और सुंदर है। शांत रहो, आज रात मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगा। तुम बुरे हो। मुझे माँ ढूंढनी है। पापा ने कहा था कि निंगनिंग को माँ के पास ले जाएंगे। पापा कहाँ हैं? आह, पास मत आओ बुरे लोग, दूर हटो। फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मौका मिलेगा तुम्हें पापा बुलवाने का। पास मत आओ, पास मत आओ। आह, अरे बेवकूफ, इज्जत दी तो ले नहीं रही। नहीं नहीं। आज तो मैं तुम्हें पूरा करके ही रहूंगा। आह, माँ ढूंढनी है। आह, कर्ण जी, मेरी तरफ देखो ना। कर्ण जी, आप भी मेरी तरफ देखो ना। कर्ण जी, आपको पसंद है? कर्ण जी, मेरी तरफ देखो ना। आप भी मेरी तरफ देखो ना। आपको पसंद है? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। रुको। वापस जाओ, एक कतार में खड़ी हो जाओ। अपने कपड़ों का गला नीचे खींचो। चले जाओ। एक और घंटा बाकी है 500 साल में एक बार होने वाला सप्तर्षि संयोग। अगर उससे पहले शुद्ध यिन शरीर वाली स्त्री नहीं मिली तो कर्ण जी के शरीर का यांग विष्ट सक्रिय हो जाएगा। उस समय कर्ण जी अचानक मर जाएंगे। साधु महाराज, इसके अलावा क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? अगर भाग्य में यही लिखा है। कर्ण जी, टॉप फ्लोर का स्वीट खाली करवाओ। सप्तर्षि संयोग है ना? मैं देखना चाहता हूं सप्तर्षि संयोग की शक्ति। कर्ण जी, मैं आपको छत पर ले चलता हूं।
मेरी चिंता मत करो। बुरा आदमी। बुरा आदमी है। भैया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सब बुरे हैं, सब अनन्या को सताने वाले बड़े बदमाश हैं। अनन्या पापा को बताएगी, पापा से बदमाशों की पिटाई करवाएगी। कल रात 7 तारे एक सीध में आए और मैं जिंदा हूं। साहब आप ठीक हैं? कल रात यांगविश का दौरा पड़ा था। मुझे इस औरत पर प्रतिक्रिया हो गई। उसी ने मेरी जान बचाई। खोज का आदेश दो इस हार की मालकिन की। आज से वह न सिर्फ कर्ण मेहता की जान बचाने वाली हैं, बल्कि मेहता समूह उद्योग की चेयरपर्सन की पत्नी भी होंगी। साहब हैं। बुरे लोग हटो हटो हटो। जल्दी पकड़ो, कल रात जो औरत साहब के साथ थी उसे ढूंढना ही है। वह आगे चलकर हमारी मालकिन बनेगी। तुम सब बुरे लोग अनन्या को पकड़ना चाहते हो। बुरे लोग अनन्या को पकड़ेंगे। यह कल साहब के कपड़े हैं, जल्दी पकड़ो। माँ, वह विक्रम सिंह इस क्षेत्र में कुख्यात विकृत है। उसकी पिछली कई पत्नियां उसके हाथों मर गईं। लगता है इस बार वह बेवकूफ। मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे भी तुम्हारे पापा को उस बेवकूफ की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। बस निवेश का पैसा आ जाए बस। और सही में वह अब वयस्क भी हो गई है। उसके पास कंपनी के 10% शेयर हैं, वे भी अब सक्रिय हो जाएंगे। जब वह मर जाएगी शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। कल रात मैंने तुमसे कहा था कि विक्रम सिंह का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? पापा ये सब क्या हो रहा है? अनन्या वापस कैसे आ गई? यह सब इस पागल की वजह से हुआ है। कल रात इसने विक्रम सिंह को पीट दिया और फिर भागने की कोशिश भी की। मेरे आदमियों ने आज सुबह होटल के बाहर जाकर ही इसे पकड़ा। अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम सिंह को मारने की? तुम बहुत बड़ी हो गई हो, है ना? नहीं नहीं, अनन्या कल रात बेहोश हो गई थी। अनन्या ने बुरे आदमी को मारा। बुरे आदमी को मारा। बुरे आदमी को मारो। नहीं हुआ। बस इसी पागल की वजह से मुझे अब एक पैसा भी निवेश नहीं मिल रहा। कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। इसे तहखाने में ले जाओ। नहीं पापा नहीं, अनन्या अंधेरे कमरे में नहीं जाना चाहती। प्यारे, पहले गुस्सा शांत करो। हालांकि यह सच है कि विक्रम सिंह अब हमारे लिए ये पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी वह पागल तो हमारी सुपरिवार की बड़ी बेटी है ना। हम कोई और रास्ता सोचते हैं। कहना आसान है, वह एक पागल है। कौन चाहेगा? आज 10 अरब का इनाम घोषित किया गया है।
एक हार की मालकिन को ढूंढने के लिए। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस हार की मालकिन संभवतः मेहता समूह उद्योग की आने वाली अध्यक्ष पत्नी है। ये हार तो अनन्या की है। प्यारे, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलती नहीं हुई? यह हार तो पेंडेंट का आधा हिस्सा है, बाकी आधा वो अनन्या उस मूर्ख के पास है। पर कर्ण साहब क्यों लेकर घूम रहे हैं अपनी बहन का हार किसी को ढूंढते हुए? अरे मुझे समझ आया, जरूर अनन्या वो छोटी कुतिया कल रात कर्ण के बिस्तर पर चढ़ गई। पर ऐसा लगता है कर्ण को पता नहीं कि रात वाली औरत अनन्या थी। ओह प्यारे, ऐसा करते हैं। अनन्या तो वैसे भी पागल है, और अभी कर्ण किसी को ढूंढ रहे हैं। हम मीरा को अनन्या की जगह भेज दें तो निश्चित ही हमारे ओझा परिवार के लिए और भी ज्यादा फायदा ला सकती है। चलो तहखाने में चलते हैं। पापा, क्या आप निन्नू को लेने आए हैं? निन्नू को भूख लगी है। तू बाहर निकल। पापा क्या कर रहे हो? सचमुच तुम्हारे पास ही था। नहीं, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। वो निन्नू का है, वो निन्नू का है। मम्मी ने निन्नू को दिया था हार। निन्नू का हार कहाँ है? निन्नू का हार कहाँ है? अरे पापा, तेरा क्या है? अब यह मीरा का है। ले जाओ, योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। माफ करना दीदी, अब यह मेरा है और कर्ण साहब वो भी मेरे होंगे। नापाक औलाद, अब मैं इस ओझा घर में आ गई हूं। अब से तेरी हर चीज, सब कुछ मेरी और मीरा की होगी। निन्नू डर गया। माँ, तू बुरी औरत, फौरन मेरे घर से निकल जा। सच में तुम हो? करण मेहता, शर्मा परिवार जिंगपिंग का एक छोटा सा घराना भर है। मीरा जानती है कि वह आपके योग्य नहीं है। बस उस रात की बात। कर्ण मेहता, बस आप मीरा को अपने पास रख लें। मीरा आपकी हर बात मानेगी। मीरा कभी अनुचित बात नहीं सोचेगी। वह मेरे पास आती है तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन उस रात जब वह औरत पास आई तो मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगा। ठीक है, चूंकि उस रात तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तो शर्मा परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। सिद्धार्थ पटेल, कुछ अच्छे उपहार तैयार करो और मिस शर्मा को वापस छोड़ जाओ। जी कर्ण मेहता। मिस शर्मा, कृपया चलें। अच्छी तरह से पता लगाओ उस रात मीरा शर्मा कहां थी। देखो कि वह असल में कहां थी। क्या आपको मिस शर्मा की पहचान पर शक है? शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उससे मिलने पर जो एहसास होता है वह अलग है। माँ, पिताजी, अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। करण मेहता अभी तक क्यों नहीं आए शादी का प्रस्ताव लेकर? क्या आपको नहीं लगता कि उसे मेरी असली पहचान का शक हो गया है? अगर उसे पता चल गया कि उस रात वहां दीदी थी तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? मैंने पूछताछ करवाई है। कर्ण मेहता सच में विदेश में हैं। उन्होंने तुमसे कहा था ना कि वापस आते ही प्रस्ताव लेकर आएंगे। अभी तो वे लौटे भी नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें दीदी के बारे में पता चल गया तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कभी पता ही न चले इस बेवकूफ के बारे में। प्यारे, मैंने सागर नगर के काला बाजार वालों से संपर्क कर लिया है। उन लोगों का कहना है कि बस अनन्या शर्मा का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तो वे खरीद लेंगे। उस समय हमें एक अच्छी रकम भी मिल जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बस एक पागल औरत है, तुम जैसा ठीक समझो कर लो। ठीक है, मैं अभी उसका मेडिकल चेकअप करवाने ले जाती हूँ। कर्ण मेहता, आपके विदेश रहने के दौरान बुजुर्ग माताजी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। साथ ही मैंने पता लगा लिया है 7 तारों के संरेखण की रात मीरा शर्मा वास्तव में उस होटल में थी जहां आप ठहरे हुए थे।
माताजी ने क्या कहा? बुजुर्ग माताजी, उन्हें पता चला कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है तो समझ गई कि आपने संबंध बना लिए हैं। वे चाहती हैं कि आप जल्दी शर्मा परिवार में प्रस्ताव भेज दें। उन्हें पोता देखने की जल्दी है। गाड़ी तैयार करो। जी कर्ण मेहता। कर्ण मेहता, क्या आप शर्मा परिवार में प्रस्ताव देने जा रहे हैं या माताजी से मिलने अस्पताल? पहले अस्पताल चलते हैं। जी कर्ण मेहता। आउट पेशेंट विभाग। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तुरंत उसे भेज देना ताकि कोई और परेशानी ना हो। डॉक्टर, क्या रिजल्ट आ गया है? हमें और काम भी करना है। जांच के नतीजे बताते हैं मरीज को गंभीर कुपोषण है। आमतौर पर पोषण संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उसे गर्भवती हो चुकी है। 1 महीने का गर्भ है। ऐसा करना गर्भवती महिला के लिए बहुत बुरा है। प्रेग्नेंट। डॉक्टर आर्यन, प्रेग्नेंट का मतलब है इसके अंदर एक छोटा बच्चा है। हाँ, प्रेग्नेंट। डॉक्टर, क्या आपको पक्का है कि जांच गलत नहीं हुई? नहीं, गलत नहीं हुई। मरीज की हालत देखो। किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लगती। जो सामान्य समझ होनी चाहिए। मरीज के परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए। क्या मरीज को किसी ने बहलाकर शारीरिक संबंध बनाया है? क्या पुलिस को सूचना देनी चाहिए? डॉक्टर, जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, लेकिन तुम्हारे शरीर के सभी कार्य ठीक से विकसित नहीं हुए हैं। हम सलाह देते हैं कि बच्चा गिरवा दो और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। गिरवा दो का मतलब है अनन्या का बच्चा नहीं रखना। हाँ। नहीं करना। अनन्या को यह बच्चा चाहिए। डॉक्टर, वह मेरी बेटी है, मैं तय करूंगी। कृपया आप अभी तुरंत इंतजाम करें गर्भपात का ऑपरेशन। इस बच्चे को गिरवा दो। ठीक है, नहीं गिरवाना है। अनन्या को यह बच्चा चाहिए। चुप रहो। नहीं करना। रुको। कैसा है? कर्ण साहब, बुजुर्ग माताजी की तबीयत अब ठीक है, लेकिन उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। आप लोगों को बुजुर्ग माताजी को जरूर अच्छे से आराम करने देना है। जल्दी से मेरी बहू को लेकर नहीं आते। मुझे पोता दिलाने के लिए यही मेरे लिए सबसे बड़ा झटका है। माँ अभी पहुंचे हैं, लेकिन लोग भेज दिए हैं शादी का सामान अनन्या के घर भेजने के लिए। मैं अभी शादी का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। सच में? तो फिर जल्दी जाओ और प्रस्ताव दो। जल्दी बहू को देखूंगी। मेरी बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम जल्दी जाओ। अरे तुम जल्दी जाओ ना। माँ, भैया, अनन्या की मदद करो। बुरे लोग अनन्या को पकड़ने आ रहे हैं। यह एहसास बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। बुरे लोग अनन्या को उठा ले जाना चाहते हैं। अनन्या शर्मा, बाहर आ जाओ तुम। कर्ण, यह औरत दिखने में थोड़ी सी पागल लगती है। पता लगाओ उस औरत की पहचान का। देखो कि उस रात वह होटल में थी या नहीं। आपको शक है कि क्या वह तुम हो? अनन्या को छुपने की जगह ढूंढनी है। अनन्या, छुप जाओ। नहीं। अनन्या, बस छुप जाओ तो बुरे लोग अनन्या को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये पागल इतनी तेज भागी। माँ, ये पागल जरूर वहीं छुपी होगी। हम एक एक करके ढूंढते हैं। मुझे यकीन है एक पागल नहीं मिलेगी। अनन्या शर्मा, बाहर निकल आओ तुम।
गंदी पागल। यहाँ छुपी थी। देखते हैं अब कहाँ छुपती है। बाहर आ। मिल गई कर्ण, वह पागल औरत अनन्या शर्मा कहलाती है। वह मीरा शर्मा की बहन है। उस रात दोनों होटल में मौजूद थीं। लेकिन यह अनन्या तो पागल है। दिमाग कुछ साल के बच्चे जैसा है। वह मुमकिन नहीं 7 तारों वाली रात को टॉप फ्लोर पर पहुंची हो। अनन्या की मदद करो, मुझे बचाओ। बुरे लोग अनन्या को उठा ले जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल सील कर दो। अनन्या शर्मा को ढूंढो। कर्ण है। तुम लोग अनन्या को मत मारो। तुम लोग बुरे हो। अनन्या को मत मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भागने की भी हिम्मत? आज देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अनन्या को मत मारो। अनन्या को दर्द होता है। अनन्या को मत मारो, मार खाने से डरती है। तू चुपचाप मेरे साथ जा और बच्चा गिरवा दे। अनन्या नहीं करेगी। अनन्या के पास बच्चा है। अनन्या अब माँ है। अनन्या मम्मी को बताएगी। अनन्या के पास बच्चा है। नहीं, अनन्या को मत मारो। अनन्या के बच्चे को मत छुओ। बेवकूफ, विरोध करने की भी हिम्मत? माँ, कर्ण को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। मेरी बहन उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। अच्छा, चूंकि तू ऑपरेशन करवाने को तैयार नहीं है तो मैं खुद ही तेरा काम तमाम कर देती हूँ। नहीं नहीं, देखते हैं आज तू क्या करती है। अनन्या अब माँ है। अनन्या को अपने बच्चे की रक्षा करनी है। अनन्या नहीं डरती। अनन्या नहीं डरती। रक्षा करना? आज मैं देखना चाहती हूँ कि तू ये बेवकूफ कैसे रक्षा करेगी। कर्ण साहब, हमने पूरा अस्पताल छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। और एक बात, अनन्या शर्मा का जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि अनन्या शर्मा गर्भवती हैं। गर्भवती? क्या मेरा है? ये टॉयलेट में लोग क्या शोर मचा रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर बहुत शोर कर रहे हैं। वहां है। दीदी, इस बच्चे को गिरवा दो और कर्ण से सारे संबंध तोड़ दो। मैं तेरे भले के लिए यही कह रही हूँ। अनन्या को अपने बच्चे की रक्षा करनी है। भागने की भी हिम्मत? देखती हूँ आज तू कहाँ भागती है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अनन्या के बच्चे को मत मारो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आज हम तो बस यही करने आए हैं कि तेरे बच्चे को इस दुनिया से चले जाने पर मजबूर कर दें। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है उसे हाथ लगाने की। मेरी मौजूदगी में कोई उसे छूने की हिम्मत करे। कर्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, वो ये सब बुरे लोग हैं। ये सब अनन्या को परेशान कर रहे हैं। डरो मत, मैं यहां हूं। हाँ हाँ, कर्ण, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? तुमने उस पर इतना सख्त हाथ क्यों उठाया? हम तो बस अपने ही परिवार के किसी सदस्य को सबक सिखा रहे थे। हाँ, तुमने वापस आकर मुझे नहीं बताया, यह तो ठीक है।
लेकिन अब तुम इस मूर्ख की हिफाजत कर रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो। यह मूर्ख खुद बेहुदा हरकतें कर रही थी। बाहर किसी अनजान मर्द से गर्भवती हो गई, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिल्कुल सही। कर्ण, आपके सामने हमारी बदनामी हो गई। यह हमारा अपने परिवार का मामला है, हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे। उसके पेट में जो बच्चा है वह किसका है? वो सागर नगर के विक्रम सिंह का है। हाँ हाँ हाँ। भैया नहीं, ये सब बुरे लोग हैं। ये सब अनन्या को परेशान करना चाहते हैं। लो। कर्ण, ये तो हम पति पत्नी के बीच की बातचीत है। पति, अभी क्या हो रहा है? वह मूर्ख अभी तक ठीक से हल नहीं हुई। जल्दी करो, कर्ण वापस आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल जाए कि मीरा ने उसकी जगह ले ली है। जगह ले ली। उस रात की औरत अनन्या थी। उस रात की वो औरत अनन्या शर्मा थी। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? मीरा शर्मा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मैं गलत थी। सर, माफ कर दीजिए। अनन्या, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? अनन्या भैया के साथ घर जाना चाहती है। ठीक है। अनन्या को भैया पसंद है। मारो इन्हें। सर, चेहरे पर मत मारो। मिस शर्मा, पेट में पल रहा बच्चा अभी बच गया है, लेकिन उनकी यह मानसिक दशा सदमे की वजह से है और पुरानी चोट पर चोट लगने से हुई है। इतने सालों से शरीर बहुत कमजोर हो गया है, तुरंत पोषण देना होगा। पोषण? मेरी बहू को जरूर अच्छे से पोषण देना। मां, आप अस्पताल में आराम से नहीं रह रही, आप यहां कैसे आ गईं? तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? मैंने तुमसे एक बहू ढूंढने को कहा था और तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेला है। अनन्या को कोई कष्ट नहीं है। अनन्या भैया के साथ रहना पसंद है। अनन्या को कर्ण इतना पसंद है ना, तो फिर अनन्या कर्ण की मंगेतर बन जाओ, कैसा रहेगा? मंगेतर क्या होता है? मंगेतर क्या मंगेतर को मार पड़ती है? अनन्या नहीं बनेगी। ये बच्ची कैसी जिंदगी जी रही थी? अनन्या, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। हम अनन्या को नहीं मारेंगे। अब से तो हमारे पास बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें होंगी और बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसें भी होंगी। अनन्या जो चाहे करे, जो मन चाहे करे। सच में? वाह, बढ़िया। ये अनन्या बनेगी भैया की मंगेतर, अनन्या बनेगी भैया की मंगेतर। सबको बता दो, हमारे मेहता परिवार में सगाई की दावत होगी और घोषणा कर दो कर्ण और अनन्या की सगाई की। जी माता जी। हमारे शहर के व्यापार जगत का सबसे बड़ा नाम सोंग कॉर्पोरेशन ने परसों अपनी सगाई की पार्टी आयोजित करने की घोषणा की है। देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया। मौका मिला था पर तुम लोग काम के नहीं रहे। अब देखो हालत। वह मूर्ख अचानक से सोंग परिवार की बहू बन गई है। यह कैसे हो सकता है? तीसरे साहिब उस मूर्ख लड़की पर कैसे मोहित हो गए? माँ, अब हम क्या करें? क्या हम बस देखते रहें कि वह कुलटा अनन्या गरीबी से अमीरी में बदल जाए? वह भी इस लायक है? प्यारे खैर, अनन्या वह मूर्ख चाहे सोंग परिवार की बहू बन भी जाए,
तो भी वह कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। बेहतर होगा मीरा को भेज दिया जाए। पहले मौका नहीं लिया, अब उसे कैसे भेजोगे? वह तो हमेशा से अपनी माँ को ढूंढ रही है ना। तुम्हारा मतलब है आ माया ले औकात रहे। हाँ, हम उसकी माँ को पुराने घर में बंद रखे हुए हैं। अगर उसकी माँ को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करें चीकनी सी नासायकी का कहने, तो मुझे यकीन है कि वह सगाई छोड़ देगी। लेकिन तीसरे साहिब का क्या वह लड़की बदलने के लिए राजी हो जाएंगे? यह तो बहुत आसान है। चाहे अनन्या कुछ भी हो, वह बस एक मूर्ख लड़की है। बस सबको यह विश्वास दिलाना है कि तुम ही तीसरे साहिब की मंगेतर हो। फिर जब वक्त आएगा, मुझे नहीं लगता कि तीसरे साहिब एक मूर्ख लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देंगे। माँ, आपकी यह योजना बहुत अच्छी है। जब मैं तीसरे साहिब की मंगेतर बन जाऊंगी, तब देखती हूँ वह मूर्ख कैसे इतराती है। वाह, कितने सारे स्वादिष्ट खाने। भैया, क्या यह सब अनन्या खा सकती है? हाँ, जो चाहे खा सकती हो। हाँ, बहुत अच्छा। आओ अनन्या, यहाँ बैठो। अनन्या, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? आओ, उठो। चलो बैठकर खाते हैं। नहीं, अनन्या नहीं बैठेगी। अनन्या को मार नहीं खानी। अनन्या नहीं चाहती। सर, मैडम ने सब पता लगा लिया है। युवती सू परिवार में खाना मेज पर नहीं खाती थी। अगर खाती भी थी तो आंगन में कुत्तों के साथ बैठकर खाती थी। उन्होंने उसे बर्तन भी नहीं दिए। जो कटोरा इस्तेमाल करती थी वह कुत्तों का था। थी। ये नीच लोग अनन्या के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सू परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। अनन्या, डरो मत। आओ आओ आओ, बात मानो। आज से हमारी अनन्या बैठकर खाएगी। जो चाहे वो मिलेगा। लो, खाओ। खाओ। हाँ, आराम से खाओ। स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत पेट भर गया। पेट भर गया। अनन्या? हाँ, अनन्या का पेट भर गया। यह अनन्या को दे दो। आज के बाद से अनन्या मेरी कर्ण मेहता की पत्नी है। अनन्या भैया की पत्नी है। वाह वाह, कितनी सुंदर साड़ियां हैं। कितनी सुंदर हैं। ये सब क्या अनन्या पहन सकती है? बिल्कुल पहन सकती है। लड़कियों को हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। ये सारी साड़ियां हमारी अनन्या की हैं। सब अनन्या की हैं। हाँ, वाह, अच्छा है। हमारी अनन्या कितनी सुंदर लग रही है। अनन्या, भैया देखो, अनन्या सुंदर लग रही है।
बहुत सुंदर। हमारी अनन्या तो हमेशा से सुंदर है। अनन्या, याद रखना, हाँ। यह माला कभी नहीं उतारनी है। जब तक यह तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ भैया, तुम चिंता मत करो। अनन्या इसे अच्छे से संभाल कर रखेगी। अनन्या, हाँ मुझे एक फोन आया है। तुम कुछ मिठाई खा सकती हो। शांति से मेरा इंतजार करना। हाँ इधर उधर मत भटकना। हाँ हाँ, अनन्या यहीं भैया का इंतजार करेगी। फिर मिलते हैं भैया। छोटा केक। मीरा शर्मा। बुरा आदमी, अनन्या शर्मा को सताने वाले बुरे लोग। क्या वह अनन्या शर्मा नहीं है? उनकी इस छोटी सी कंपनी यहाँ कैसे आ सकती है? कर्ण मेहता की सगाई की पार्टी में। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने दरवाजे पर नहीं देखा? लिखा है कि श्रीमती कौन है? मिस अनन्या। मेरा अनुमान है भविष्य की अनन्या शर्मा बस यही सुपरिवार की बेटी है। अरे अनन्या शर्मा, तुम लोग यह क्या? वास्तव में माफ कीजिएगा, सभी सबको मेरी हंसी उड़वा दी। मेरी यह बहन छोटी उम्र से ही दिमाग थोड़ा कमजोर है। पहले कर्ण मेहता को बहकाने की कोशिश की और नाकाम रही। अब भी आ गई मेरी और कर्ण मेहता की सगाई की पार्टी पर उपद्रव करने। वास्तव में माफ कीजिएगा, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं। और कर्ण मेहता की सगाई की पार्टी, वह मीरा शर्मा, क्या वह अनन्या शर्मा नहीं है? तो हमें इस रिश्ते को पकड़ना चाहिए। सो मैडम को खुश करके अगर उसने अपने पति के कान भरे तो हम कर्ण मेहता से संबंध बना सकते हैं। तुम ये मूर्ख, क्या तुमने हमारी अनन्या शर्मा की बात नहीं सुनी? तुम्हारे बारे में कह रही हैं। अभी तक चले नहीं जा रहे? बस तुम अभी भी कर्ण मेहता को बहकाने की कोशिश कर रही हो। सोचा नहीं था आजकल के मूर्ख और वेश्या बनने की क्षमता भी है। कर्ण मेहता, कर्ण मेहता हैं? क्या वह कर्ण हैं? अनन्या शर्मा मूर्ख नहीं है। अनन्या शर्मा कर्ण मेहता की मंगेतर। ओह, बस तुम एक मूर्ख। कर्ण मेहता कैसे तुमसे शादी करेंगे मंगेतर बनाकर? यह मूर्ख अपने आप को अनन्या शर्मा बता रही है। तुम शायद कर्ण मेहता की एक उंगली तक छू भी नहीं सकती। कर्ण ने कहा अनन्या शर्मा कर्ण की मंगेतर है। अनन्या शर्मा झूठ नहीं बोल रही। अनन्या शर्मा। बस करो अनन्या शर्मा, तुम अभी भी शर्मिंदा होने के लिए पर्याप्त नहीं है ना? जल्दी से वापस चले जाओ। तुम सब बुरे लोग हो। अनन्या शर्मा नहीं जाएगी। अनन्या शर्मा, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रहे। जल्दी देखो, क्या वह कर्ण मेहता की माला नहीं है? सच में कर्ण मेहता की माला है? क्या वह सच में अनन्या शर्मा है? देखो, वह कर्ण मेहता की माला नहीं है क्या? यह सचमुच कर्ण मेहता की माला है। मैंने खुद कर्ण मेहता को इसे पहने देखा है। क्या वह सच में श्रीमती मेहता है? अरे अनन्या शर्मा, तुम मेरी और कर्ण मेहता की शादी पर बुरी नजर रखती हो, यह तो ठीक है, लेकिन अब तुमने कर्ण मेहता की मेरे लिए लाई गई माला भी चुराने की हिम्मत कर दी। अनन्या शर्मा, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैंने नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। तुम मुझे वापस दो। यह माला भैया ने अनन्या को दी थी। तुम मुझे वापस दो। वापस दूं? मैं तो यह सोच रही थी कि हम बहनें हैं, तो मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगी। तुम ये नहीं मानती कि यह माला कर्ण मेहता ने मुझे दी थी, यह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे इसे वापस मांगने की हिम्मत भी करती हो? बिल्कुल, अपनी आंखें खोलकर देखो, यही असली श्रीमती मेहता हैं। तुम जैसी मूर्ख उनके रिश्ते में खलल डालने का सपना भी देखती हो। हाँ, इतनी छोटी उम्र में अच्छी आदतें नहीं सीखी। दिमाग खराब है, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो तुमने चोरी जैसा काम कर दिया है। अगर किसी को पता ना चले तो लोग सोचेंगे कि हमारे शर्मा परिवार ने तुम्हें अच्छी तरह संस्कार नहीं दिए। अनन्या ने नहीं की। अनन्या ने चोरी नहीं की। यह माला भैया ने मुझे दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखने का वादा भी किया था। तुम मुझे दो। क्या कर रही हो? चोरी नहीं कर पाई तो अब सीधे छीनने लगी हो, है ना? मुझे दो। हे भगवान, माला बिखर गई। ये तो कर्ण मेहता की माला है, अब क्या होगा? भैया की माला तुम लोगों ने तोड़ दी।
अरे अनन्या शर्मा, तुमने कर्ण मेहता की माला तोड़ने की हिम्मत कर दी? तुम्हें जीना मंजूर नहीं क्या? और तुम सब बुरे लोग हो। तुम मेरी माला का बदला दो। तुम सब बुरे लोग हो, मुझे छोड़ दो। हिलना मत, हिली तो तुम मेरी माला का बदला दो, तुम्हारी खैर नहीं। भैया कहाँ हैं? भैया भैया कहाँ हैं? भैया? अनन्या शर्मा, तुमने अभी किस हाथ से माला फाड़ी थी? या नहीं, माला अनन्या ने नहीं तोड़ी, तुम लोगों ने तोड़ी है। तुम लोगों ने तोड़ी है। अनन्या शर्मा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छू नहीं सकती, है ना? मुझे छोड़ दो। अनन्या को दर्द हो रहा है। अनन्या को बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या को बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होना ही चाहिए, तभी तुम्हें अच्छी तरह याद रहेगा। अनन्या शर्मा, तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? बस तुम शादी का वादा छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देंगे। माँ, अनन्या माँ के पास जाना चाहती है। माँ, अनन्या माँ को ढूंढने जा रही है। अनन्या माँ को ढूंढने जा रही है। अनन्या माँ को ढूंढने जा रही है। कहाँ भाग रही है? सचमुच पागल है यह, गलती करके बस माँ चिल्लाती रहती है। ऐसे पागल को तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। यहाँ आकर शर्मिंदगी मोल ले रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। माँ, अच्छा, तुझे माँ ढूंढनी है ना? मैं तुझे ढूंढने भेजती हूँ। अनन्या को माँ ढूंढनी है। देखो, कर्ण की पत्नी का अपमान करने का यही नतीजा होता है। सही मिला। कर्ण की माला चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अनन्या को माँ ढूंढनी है। अनन्या को माँ ढूंढनी है। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने कर्ण की माला तोड़ दी। मुझे कुछ तो जवाब देना होगा ना? अनन्या ने नहीं किया। अनन्या ने चुराई नहीं, तुम लोगों ने तोड़ी है। अनन्या का कोई कसूर नहीं है। अनन्या शर्मा, पहले तो तूने मेरे और कर्ण के रिश्ते पर बुरी नजर डाली, और आज हमारी सगाई की पार्टी में ऐसा हंगामा कर रही है। चूंकि तू इतनी नादान है, तो आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाती हूँ। निकम्मी, अब मैं इस घर में हूं। अब से तेरी हर चीज मेरी और मीरा की होगी। प्यारी, जल्दी मत करो। जैसे ही कंपनी मेरे हाथ लगेगी, मैं तुरंत दिव्या उसको लटा को निकाल बाहर करूंगा। तू बुरी औरत है, फौरन मेरे घर से निकल जा। इस घर का हिसाब मैं एक एक करके बखूबी चुकता करूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मेरा मतलब क्या है? तुम तो बार बार मुझे पागल कहती थी ना। बोलो ना, अब क्यों नहीं बोल रही? तुम्हें याददाश्त वापस आ गई? क्या डर गई? मीरा, ये तो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुमने और प्रिया ने मिलकर मुझे और मेरी माँ को सीढ़ियों से धकेल दिया था, जिससे मैं पागल हो गई। तब तुम ऐसी नहीं थी। अनन्या, तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? मेरे असली पिता ने शादी के दौरान धोखा दिया, मेरी माँ की कंपनी छीन ली और अपनी ही बेटी की तरफ आंखें मूंद ली।
और तुम एक पराई औरत पहचान पाने के लिए अपनी बेटी के साथ हम दोनों को बुरी तरह चोट पहुंचाई। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? उसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उस समय श्रीमती शर्मा की मौत उस पराई औरत ने करवाई थी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। अनन्या, तुम खुद पागल थी, हम पर इल्जाम मत लगाओ। इन सालों में घर में हमने तुम्हारी पूरी देखभाल की। तुम शुक्रिया तो छोड़ो, झूठ मूठ का नाटक भी कर रही हो, सगाई की पार्टी में आकर बकवास कर रही हो। मैंने तुझ जैसी बेटी को क्यों जन्म दिया? हाँ, तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है। हमारी मीरा और करण की शादी से तुम जानबूझकर बिगाड़ रही हो। तुम इतने सालों से पागल थी, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने हमें क्या दिया? कृतज्ञता। अच्छा व्यवहार किया? तुमने मुझे आंगन में कुत्ते के साथ रहने और खाने के लिए छोड़ दिया था। इसे कहते हैं अच्छा व्यवहार। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरी माँ कहाँ है? वो आखिर कहाँ है? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? तो फिर तुमने मुझसे शादी का वादा तोड़वाया। मेरी माँ आखिर कहाँ है? बस कर अनन्या, तुम्हें कब बंद करोगी? तुम्हारी बीमारी अभी अभी ठीक हुई है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आज मीरा और करण का सगाई का शुभ दिन है। तुम्हारी शरारत बर्दाश्त नहीं होगी। जल्दी से चले जाओ यहाँ से। आज सगाई बहुत बड़ा मामला है। किसी पागल की वजह से कर्ण साहब का अपमान न हो जाए। श्रीमती मेहता, कृपया इस व्यक्ति को यहाँ से ले जाइए। कोई है? अनन्या को बाहर फेंक दो। बेटी कृपया चली जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तक आ चुके हो तो भी बहस कर रही हो? मैं ही कर्ण मेहता की पत्नी हूँ। बाहर फेंक दो इसे। चलो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? कर्ण मेहता आ गए हैं। ये पागल औरत अब खत्म हो गई। देखो ना, माला टूट गई है। करण मेहता इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्ण साहब, श्रीमती ने कहा है इस औरत को बाहर फेंक दो। श्रीमती, मेरी पत्नी अनन्या शर्मा तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम किस श्रीमती की बात कर रहे हो? माफ करना अनन्या, मैं देर से आया। मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अनन्या, तुम... मुझे मेरी याददाश्त वापस आ गई है। तुम्हें क्या? सब कुछ याद आ गया। कर्ण मेहता और यह पागल औरत। क्या वह सच में श्रीमती मेहता हैं? अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? डरो मत अनन्या, आंटी यहाँ है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मीरा जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अनन्या को परेशान करना, मेरी पत्नी होने का ढोंग करना। मीरा शर्मा, लगता है पिछली बार तुम्हारे परिवार को दी गई सबक काफी नहीं था। कर्ण साहब, मैं... कर्ण साहब, यह सब एक गलत फहमी है। हमने भी तो अनन्या को कुछ किया नहीं है। बस यही तो है कि उससे उसकी वो पागलपन वाली बीमारी का डर था कि वह आप पर बोझ बन जाएगी, इसलिए हमने खुद ही फैसला ले लिया। अब जबकि उसकी बीमारी ठीक हो गई है तो इसे भूल जाइए। हम अब चलते हैं। हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ छेड़छाड़ करके इतनी आसानी से जाने की सोच रहे हो? ऐसा नहीं होने वाला। ये कोई है? मीरा जी को सिखाओ कि इंसान कैसे बनते हैं। पापा, सबने अच्छी तरह देख लिया, हमारा मेहता परिवार कोई आम जगह नहीं है जहां कोई भी आदमी घुस आए। मैं तुम सबको बता दूं, अनन्या शर्मा ही मेरी पत्नी है। आज से अगर किसी ने मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की तो वह मेहता समूह उद्योग का दुश्मन होगा। सबको साफ समझ आ गया?
अनन्या, 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 मारते रहो। बस करो। रुक जाओ। युवती की यह हालत चोट लगने के बाद याददाश्त लौटने से। न्यूरोसिस हुआ है, सिर की चोट का क्या? हमने उसका इलाज कर दिया है। श्रीमान सोंग, आप चिंता न करें, कुछ देर में वह उठ जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। माँ, माँ, अनन्या डर रही है। अनन्या, डरो मत, डरो मत। सू परिवार के वो पशु इतनी अच्छी बेटी को इस हालत में पहुंचा दिया। यह मामला इतने में खत्म नहीं होगा। मां, अनन्या की मैं देखभाल करूंगा, आप आराम करने जाइए। ठीक है। अनन्या के साथ कुछ भी हो तुरंत मुझे बताना। हाँ। अनन्या, अनन्या, तुम जाग गई? कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर में अब भी दर्द है? क्या हुआ? पहले तो मुझे भैया बुलाती थी, याददाश्त लौटने के बाद शर्माने लगी हो क्या? यादें वापस आने के बाद शर्म भी आ रही है? मुझे कब शर्म आ रही है? मुझे तो बस डर था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा मेरा याददाश्त वापस आने के बाद का रूप। बस तुम हो तो मुझे पसंद है। सच में? हाँ, अनन्या शरारती है। तुमने ही तो कहा था कि बस मैं हूं तो तुम्हें पसंद है। तो जब मेरी हालत ठीक नहीं थी, मुझे याद नहीं कि तुमने कैसा बर्ताव किया था, अब फिर से परखना चाहती हूं। पक्का? क्या बात है भैया, तुम्हें शर्म आ रही है? चलो ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। पेट में बच्चा भी है ना? मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि हमारी अनन्या इतनी उत्साही भी हो सकती है। यही तो मेरा असली रूप है। इतने साल बेवकूफ बनकर रही, अब थोड़ी मस्ती न की तो सच में बेवकूफ ही रह जाऊंगी। मेरी गलती है, काश तुम मुझसे पहले मिल गए होते। अनन्या, तो सुए परिवार के बारे में तुम क्या करने वाली हो? क्या मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। बस पता नहीं तुम बन पाओगे क्या मेरे एक अच्छे हथियार। फिक्र मत करो, यह तेज हथियार तुम्हें जरूर काम आएगा। सुपरिवार। अनन्या शर्मा वापस आ गई है। श्रीमान सिंह, शादी की पार्टी में हुई बात एक गलत फहमी थी। नहीं, श्रीमान मेहता ने हमें नजरअंदाज नहीं किया है। हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मैं 30% छूट देता हूं। पहले अच्छे दिनों में मुझसे सहयोग की गुजारिश करते थे, अब देखो मुसीबत आते ही सब भाग गए। मैडम, अब प्रोजेक्ट से फंड वापस ले लिया गया है। ग्रुप की फंडिंग चेन टूट गई है। शेयर धारक आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। स्पष्टीकरण? मुझे उन्हें क्या स्पष्टीकरण देना है? निकल जाओ। तुम्हारी वजह से कुछ कर नहीं सकते, बस बर्बाद करने में माहिर हो। जो काम दिया वो भी नहीं कर सके। पापा। और तुम भी बेकार हो, एक पागल से भी नहीं लड़ सके। अब श्रीमान मेहता तो दूर की बात है, अब तो ग्रुप भी नहीं बचा पाऊंगा। पति, हमें भी तो पता नहीं था कि अनन्या अचानक याददाश्त वापस पा लेगी। मेरे ख्याल से वह जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रही थी, हमारे लिए जाल बिछाकर बैठी थी।
हाँ पापा, बिल्कुल आप हम पर और माँ पर गुस्सा करके क्या हासिल करेंगे। हमारी यह हालत सब उस कमीनी अनन्या की देन है। उस कमीनी का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। बीमारी कभी भी ठीक हो सकती थी, लेकिन ठीक हुई शादी की पार्टी में। अब सिर्फ शादी की पार्टी की उस घटना की वजह से कोई भी कंपनी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है। पति, आखिरकार अनन्या भी तो हमारे परिवार की है ना। हम श्रीमान मेहता से सहयोग मांगे थे। तुम्हें कहना आसान लगता है। अनन्या अब पागल नहीं रही। वह श्रीमान मेहता को हमारे साथ काम करने कैसे देगी? क्यों नहीं देगी? तुम भूल गए क्या कि दिव्या अभी भी हमारे कब्जे में है? श्रीमान मेहता से शादी करने से क्या फायदा? आखिरकार वह हमारे परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी। ओह, सच में? तुम कोशिश करके तो देखो। अनन्या, तुम वापस कैसे आ गई? क्या मेरा स्वागत नहीं है? हमेशा कहते हो कि हम एक परिवार हैं और घर आने से रोक रहे हो। आज तो सचमुच सूरज पश्चिम से निकल आया है। कृतघ्न भी घर लौट आया है। अमीर घर में ब्याही जाने के बाद तो बात ही अलग है ना। देखो, पहनावा भी बदल गया है, पर तुम चाहे जितना भी सच संवर लो, कोई फायदा नहीं। आखिरकार तो तुम हमारे शर्मा परिवार की एक कुत्ती ही हो। सचमुच? मेरे ख्याल से शर्मा परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। अनन्या, ये क्या मतलब है तुम्हारी बात का? फिक्र मत करो, आज लड़ने नहीं आई हूं। पहले ये देखो। उत्तर उपनगर की जमीन। जल्दी मत करो। मेरे प्यारे पिताजी, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। इस सपने को छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ को जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है आप माँ को जाने नहीं देंगे। आखिरकार सारे शेयर माँ के पास हैं। आप एक कार्यवाहक अध्यक्ष होकर उन्हें कैसे जाने देंगे? बस आप मुझे माँ से एक बार मिलने दें। यह प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। सच कह रही हो? चिंता मत कीजिए पिताजी, यह प्रोजेक्ट मैंने करण से मांगा है। बस मुझे नियमित रूप से माँ से मिलने दिया जाए तो सिर्फ यह प्रोजेक्ट ही क्या, पिताजी को जो भी प्रोजेक्ट चाहिए मैं करण से मंगवा सकती हूँ। आखिरकार हम ही तो एक परिवार हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। पति, आप नहीं जा सकते। इस छोटी चालबाज से सावधान रहना। हट जाओ। बेकार चीज। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर सकता? माँ, 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 आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उठो उठो, मेरी तरफ देखो ना माँ। चिल्लाओ मत। तुम्हारी माँ कोमा में है, वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूं, बात करो और फौरन बाहर आ जाओ। माँ, अनन्या बड़ी हो गई है। कृपया उठ जाओ। उठो और अपनी अनन्या को देखो ना। इतने सालों से उसने मेरी माँ के लिए एक डॉक्टर तक नहीं बुलाया। बस इस तरह की चीज से माँ को पोषण दिया जा रहा है। वह इंसान नहीं है। माँ, माँ डरो मत। अनन्या, अब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी।
लोकेशन पक्का हो गया है। वह पुराने ओहदा हवेली में है, फौरन आओ। इतनी जल्दी? ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ। जल्दी करो, वह कमीनी अनन्या जरूर कोई ना कोई नया षड्यंत्र रच रही होगी। माँ, संभल कर रहना। उसे पकड़ लो। लोगों को बुलाकर रास्ता साफ करवाओ। पहली उपलब्धता में पहुंचना सुनिश्चित करो। जी करण साहब। कहाँ भागने की सोच रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? मुझे पता था कि तू यह नीच लड़की कुछ अच्छा सोच ही नहीं रही थी। जाओ, इसे पकड़कर गोदाम में ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरी माँ को मत छुओ। छोड़ दो, उसे मत छुओ, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, माँ, मेरी माँ को छोड़ दो माँ। यह नीच लड़की मुझ पर इलेक्ट्रिक शॉक रॉड भी चलाने की हिम्मत करती है। अच्छा, तूने किया ना? भागना चाहती थी ना? देखती हूँ तू कहाँ भागेगी। मीरा, पिछली बार क्या हुआ था वो भूली नहीं हो ना? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फट से मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दो। तूने याद दिलाया, वरना मैं भूल ही गई थी। तूने करण से मुझे सबक सिखाने को कहा था ना। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन किसको सबक सिखाता है। ये आज से एक हिशायत करने दस से। मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। मैं इसे अच्छी तरह चखाऊंगी कि पिटाई का मजा क्या होता है। अनन्या, अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले तो शायद मैं तुझे छोड़ भी दूं। माफी नहीं मांगोगी है ना? मैं माफी मांगू? कभी नहीं। अरे यार, मुझे छोड़ दो। तू ये मूर्ख अब चालाक हो गया है क्या? हड्डी भी कड़ी है तेरी। हाँ, माफी नहीं मांगेगा। आज मैं तुझसे माफी मनवा कर रहूंगी। चलो। माँ, 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 इसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी माँ को मत छुओ। छोड़ दो। अब घबरा गई। बस अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। तू क्या करने वाली है? तू क्या? तुम क्या करने वाली हो? माँ, फिक्र मत करो, ये तो बस एक कोमा में पड़ी औरत है। दर्द महसूस नहीं करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। घाव में संक्रमण हो जाएगा और सड़कर मर जाएगी। इससे उसकी मुक्ति ही होगी, है ना? मीरा, तू इंसान ही नहीं है। इंसान हूँ या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किससे तुलना कर रहे हो। अगर तुम जैसे कुत्ते से तुलना करें तो। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, घुटने टेकोगी या नहीं? लगता है अभी भी नर्म नहीं पड़ रही, तो फिर मेरी बेरहमी का दोष मत देना। मैं टेकती हूँ, टेकती हूँ। मैं घुटने टेक देती हूँ, ठीक है ना? बस घुटने टेकने से क्या होगा? मुझे तो तेरी असली आत्मसमर्पण चाहिए। मानती है या नहीं? मैं पूछ रही हूँ, मानती है या नहीं? मैं पूछती हूँ, मानती है या नहीं? मैं थू। बहुत अच्छा अनन्या, आज मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। माँ, मेरे आदमी को भी तू छूने की हिम्मत करती है।
कर्ण मेहता। अनन्या, मैं ठीक हूँ। पहले माँ को बचाओ, पहले मेरी माँ को बचाओ। टॉप मेडिकल टीम को बुलाओ, बुजुर्ग मां का इलाज करो, जल्दी करो। जी। क्या कर रहे हो? कर्ण मेहता, अनन्या शर्मा आपके लायक बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने। मीरा, मीरा, मैं तुम्हारा बहुत देर से सहन कर रहा हूं। तुम मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाना चाहती थी ना? अच्छा, तो अब तुम्हें खुद महसूस कराऊंगा कि उन्होंने बेगम साहिबा के साथ कैसा बर्ताव किया, वैसा ही बर्ताव उनके साथ किया जाए। 2 गुना। जी कर्ण मेहता। कर्ण मेहता, कर्ण मेहता, जान बख्श दो। आखिरकार हम और अनन्या शर्मा एक ही परिवार के हैं ना? तुम लोगों में इतनी औकात है क्या? अनन्या, चलो घर चलते हैं। कर्ण, शुक्रिया। चलो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं। आर्यन देसाई, मेरी माँ कैसी हैं? क्या वो फिर से होश में आ पाएगी? मौजूदा हालात को देखते हुए बुजुर्ग महिला की यह हालत दिमाग में सालों से जमा हुआ खून नसों पर दबाव बनने की वजह से हुई है, और साथ ही इतने सालों से जो पोषक तरल दिया जा रहा था उसकी गुणवत्ता भी खराब थी। फिलहाल हम पहले शारीरिक क्रियाएं सामान्य करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। माँ, मैं अनन्या हूँ। आखिरकार हम माँ बेटी फिर से मिल गई हैं। आप आंखें खोलकर मुझे देखिए। अनन्या, अनन्या आपको बहुत याद करती थी। अनन्या, सब ठीक हो जाएगा। बेकार पोषक तरल। कर्ण, तुम्हें पता है इन सालों में उन नीचों ने मेरी माँ के साथ क्या किया? इतने साल एक डॉक्टर तक नहीं बुलाया। मेरी माँ को उस तरह की सुई से जबरदस्ती हाथ में घुसाया जाता था। मेरी माँ उसकी पहली पत्नी थी। मैं उसकी अपनी बेटी हूँ। एक कंपनी के लिए उसने प्रिया रेड्डी को और मीरा शर्मा को, हम माँ बेटी को, इस तरह रौंदने दिया। मैं बचपन से लेकर अब तक एक प्याली ठीक से बना खाना तक नहीं खाया। मेरी माँ इसी तरह लगातार उस बदहाल जगह पर पड़ी रहीं। उनके हाथ की पिछली तरफ सिर्फ सुई के निशान हैं। अनन्या, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज ठीक हो जाएगी। रोना बंद करो। कर्ण, मैं चाहती हूं कि वे मर जाएं। मैडम, यह आकाश समूह का डेटा है। जांच में पता चला है कि मैडम अभी भी सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। रवि शर्मा ने बाहर दावा किया है कि मैडम विदेश में इलाज करा रही हैं और वह स्वाभाविक रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मीरा शर्मा को भी कंपनी में लगा दिया है, जनरल मैनेजर के पद पर। वाह, क्या शानदार चाल चली है। मेरी माँ ने मेहनत से जो समूह खड़ा किया वह सीधे उनके परिवार के हाथ लग गया। शायद शुरू से ही उनकी मंशा आपकी मां को खत्म करने की नहीं थी, क्योंकि अगर किसी की मौत घोषित हो जाए तो शेयर बंट जाते हैं। वह रवि शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बन पाता। सगाई की पार्टी की वजह से अब ज्यादातर प्रोजेक्ट से फंड वापस ले लिए गए हैं। फंडिंग चेन बुरी तरह कमजोर है। वह रवि शर्मा शेयरधारकों के दबाव में है। जांच में यह भी पता चला कि आपके पास 15% शेयर हैं जो सक्रिय नहीं हैं। अगर आप उन्हें सक्रिय करना चाहें तो मैं तुरंत वकील बुलवाता हूं। 15% शेयर तो इस समूह के अध्यक्ष का पद रवि शर्मा के हाथ से निकल ही जाएगा। अनन्या, मेरी यह तलवार तुम्हारे लिए कभी भी खींच सकती है।
पापा अब उन्हें भी वे ले गए। हम क्या करेंगे अब? सब अनन्या शर्मा उस कमीने की वजह से। उसने हमें इस हालत में ला खड़ा किया। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना कर सको तो भी करना पड़ेगा। अगर और शोर मचाया तो समूह भी नहीं बचेगा। तू भी कर्ण मेहता से शादी कर ले अगर दम है तो। श्रीमान शर्मा कहाँ हैं? हमें श्रीमान शर्मा से मिलना है। रवि शर्मा समूह 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। आपको हमें कुछ जवाब देना चाहिए। वह आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। वह तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम हो अनन्या शर्मा, रवि शर्मा की बेवकूफ बेटी। अपनी जुबान साफ रखो। ये हमारे मेहता समूह की युवा मालकिन है, कर्ण मेहता की मंगेतर। कर्ण मेहता। अनफरमाम बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? फौरन निकल जाओ यहाँ से। क्या मैं नहीं आ सकती? यहाँ यह पहले मेरी माँ का ऑफिस था। यह तुम्हारा कब से हो गया? अनन्या शर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम यह मत सोचना कि कर्ण मेहता से शादी करके तुम यहाँ मनमानी कर सकती हो। मनमानी? असली मनमानी तो तुम लोग कर रहे हो। बस करो, तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ नहीं, मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ पापा। यह मेहता समूह उद्योग के लिए इस साल की सबसे बड़ी साझेदारी की योजना है। आप लोग इसे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सबके लिए यही सबसे जरूरी चीज होगी। यह मेहता समूह का प्रोजेक्ट है। एक बार सौदा हो जाए तो मुनाफा कंपनी के 3 साल के मुनाफे से भी ज्यादा होगा। श्री शर्मा, आप फौरन हाँ कर दीजिए। और किसका इंतजार कर रहे हैं? इतने सालों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायब हैं। हमें तो बस आप इस कार्यवाहक अध्यक्ष पर ही भरोसा है। बताओ, इस बार तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे उसकी महाप्रबंधक की पोस्ट चाहिए। यह नामुमकिन है। अनन्या शर्मा, तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? चाहे अब तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया हो या इतने सालों से पागल रही हो, कंपनी के किसी भी काम के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तुम इस मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी के लायक कैसे हो? इसीलिए कि मैं ग्रुप को दोबारा जिंदा कर सकती हूँ। ठीक है, अगर श्रीमती शर्मा कुछ नहीं कह रही हैं, तो मैं बोलता हूं। मैं अनन्या जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूँ। तुम लोग यह मत भूलो कि मैं ही इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। तो क्या हुआ? तुम सिर्फ एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट हो। हाँ। श्री गुप्ता विदेश में इलाज करा रहे हैं, तो पूरे ग्रुप को तुम पर ही निर्भर रहना पड़ा है। लेकिन अब ग्रुप बचने की कगार पर है। यह सिर्फ एक पद है। दोगे या नहीं? बिल्कुल सही। अभी सबसे जरूरी काम ग्रुप के कैश फ्लो को बचाना है। ठीक है, तुम्हें यह पद चाहिए तो ले लो। पापा, लेकिन सिर्फ मेहता ग्रुप का प्रोजेक्ट काफी नहीं होगा। आखिरकार तुम इतने सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ रही हो। मैं एक अयोग्य व्यक्ति को कंपनी में बने रहने नहीं दूंगा। क्या चाहिए? साफ साफ बोलो। हटो। यह विक्रम सिंह के ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर तुम्हें खुद बातचीत करनी होगी। कर्ण मेहता के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं तो तुम इस मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। विक्रम सिंह का ग्रुप। डील। अच्छा, तो हम भी चलते हैं। पापा, आपने क्यों हाँ कर दी? वह अनन्या शर्मा, वह कुतिया, अब वह कंपनी में आ गई है। पता नहीं फिर क्या क्या गड़बड़ करेगी। प्यारे, कहो तो कहीं उससे यह पता तो नहीं चल गया कि उसके अपने नाम पर
15% शेयर सक्रिय नहीं हुए हैं। पता चल गया तो क्या हुआ? अगर इंसान ही ना रहे तो सब कुछ बेकार है। हेलो विक्रम सिंह जी, अरे मैं हूं। इन कुछ दिनों में मेरी बेटी की खास देखभाल करने का कष्ट करिएगा। श्रीराम आज तुम। कोई बात नहीं। पिछली बार उसने आपको चोट पहुंचाई थी ना, इस बार आप जैसे चाहें बदला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। अनन्या, क्या तुम्हारे साथ कोई भेजने की जरूरत है? नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो फिर किसी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। विक्रम सिंह के साथ सहयोग पर बातचीत करने वाली महिला की जांच करो। महिला को रिसीव करने के लिए दरवाजे पर किसी को तैनात कर दो। जी सर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। प्रिय, बहुत दिनों बाद। विक्रम सिंह, लगता है आपके सिर का जख्म अच्छा हो गया है। तुम्हारी बातचीत का अंदाज पसंद आया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आए थे। 3 पैग लगातार। तुम्हारा रवैया देखते हैं। अगर मैं नहीं पीती? नहीं पियोगी? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। जरा कोशिश करके देखो तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे सिर पर एक और बोतल फोड़ दूंगी। कमीनी, इतनी शर्म भी नहीं आती। तेरा ये बदसूरत चेहरा मुझे चाहिए भी नहीं। घिन आती है तुझसे। कमीनी, देखते हैं कब तक इतराती रहती हो। श्रीमान सिंह, कमरा तैयार है, चलो चलें। बुरी खबर है श्री मेहता, बुरी खबर है। मेम साहब मुसीबत में हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। तुरंत पता लगाओ वो किस होटल के प्राइवेट रूम में है। जी साहब। हटो, मैं खुद देखता हूं। विक्रम सिंह, मेरे पिता ने कहा है ये चीज गारंटी है कि आज रात अनन्या शर्मा आपकी खिदमत करेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर आपको एक शानदार शाम मिले। फिर मिलेंगे। अरे, जा गई। विक्रम सिंह, बिल्कुल सही वक्त पर। आज रात तुझे मेरे जलवे का मजा ले ले। कमीने, तू सोचता है मैं वही पुरानी बेवकूफ हूं। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, साइन करो। तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? साइन करोगे या नहीं? तो फिर ये चीज तुझे नहीं मिलेगी। मैं साइन करता हूं। अब ठीक है ना? दिखाओ मुझे। ठीक है, इस बार तो तुझे छोड़ देती हूं। अनन्या शर्मा, तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे शानदार शाम चाहिए थी ना, तो ले अपनी शाम। तू क्या कर रही है अनन्या शर्मा? मुझे छोड़ दो।
अनन्या, बंधन खेल मीरा तुम्हारे लिए मजा आए। तुम बहुत गर्मी है। विक्रम सिंह, मेरी मदद करो। सही मिला। कौन? अनन्या, अनन्या, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे आए कर्ण? तुम ठीक तो हो? शराब पी थी क्या? नहीं, मुझे पहले से ही पता था ये उनकी साजिश थी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैंने हासिल कर लिया है। मीरा को मैंने सबक भी सिखा दिया। अनन्या, हाँ। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल मैं सीधे खरीद सकता था। अरे नहीं, मेरा बदला मैं खुद लूंगी। कर्ण, तुम हो तो बहुत अच्छा है। माँ, आपको मेरा साथ देना ही होगा। सब अनन्या शर्मा उस कमीने की वजह से हुआ है। मेरी इज्जत उसी ने बर्बाद कर दी। मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अनन्या शर्मा उस नीच लड़की को। रोते रहते हो, बस रोना ही आता है। हाथ आया, मौका भी गंवा दिया। निकम्मा। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर लिया, जनरल मैनेजर की कुर्सी भी उसने ले ली। अगर अब कुछ नहीं किया तो पूरा समूह भी हाथ से निकल जाएगा। अरे पति, तुम मीरा को मत डांटो। वह अनन्या, वो कमीनी, उसके पास पहले से ही तरह तरह की चालें हैं। वह कैसे जानती है कि क्या हुआ। अब तक हमें बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। बात तो आसान है, अब उससे निपटने का कोई तरीका ही क्या है? हम उससे नहीं निपट सकते तो हम उन बूढ़ों से निपट सकते हैं। मतलब? तुम भूल गए, दिव्या बनर्जी को अनन्या ने अपने साथ ले लिया था। इतना समय बीत गया। मेरा अनुमान है शायद वह औरत उठ ही नहीं पाएगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जल्दी करो, तुम्हारी कार्यवाहक प्रेसिडेंट की पोस्ट परमानेंट कर दो। जीत पक्की कर लो। इन सालों में मैंने समूह के लिए दिन रात मेहनत की, उन बूढ़ों को इतना पैसा बांटा। अब समय आ गया है कि वे भी कुछ करें। 3 शेयरधारकों को बुलाओ, ऑफिस में जरूरी मामलों पर चर्चा करने आए। बदमाश लड़की मुझसे लड़ने आई है। तुम अभी बच्ची हो। आकाश समूह वह सिर्फ मेरा होगा। आप सभी ने बहुत इंतजार किया। अभी तो नियुक्ति की घोषणा भी नहीं हुई है और तुमने ऐंठना शुरू कर दिया है। शेयरधारकों की बैठक का समय नहीं पता था क्या? हमें इतना इंतजार करवाया। जब तुम खुद कह रही हो कि यह शेयरधारकों की बैठक है, तो फिर तुम जैसी बिना किसी पद वाली यहाँ क्यों बैठी है? क्या मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा? तुम बस करो, अब जब सब लोग आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। आज से आकाश समूह के अध्यक्ष पद पर सुश्री अनन्या शर्मा को रुको। जनरल मैनेजर बनाया जा सकता है, लेकिन महोदय, मेरा एक सुझाव है। इन सभी वर्षों में श्री गू समूह में कभी नहीं लौटे। हमेशा से अनन्या जी ने ही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में समूह की सेवा की है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज से अनन्या जी को समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। पहले तो मुझे नौकरी में आने से रोका, फिर मुझे अकेले ही सौदा तय करने भेजा, और अब नजर गड़ाए हुए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कुर्सी पर। रवि शर्मा, तुम्हारे नाम पर कोई शेयर हैं क्या? यह पद तुम किस हक से लेने चाहते हो? अरे अनन्या जी, आपकी यह बात सही नहीं है। रवि जी तो आपके पिता हैं। आप, वे और श्री गू सब एक ही परिवार के हैं। श्री गू के नाम के शेयर वास्तव में रवि जी के ही तो हैं। एक परिवार? क्या तुम अंधे हो गए हो या दिमाग खराब हो गया है?
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह रोज अपनी रखैल और गैरकानूनी बेटी को लेकर समूह में घूमता है? क्या वह मेरी माँ के शेयरों पर कब्जा करने लायक है? चुप रहो नालायक बेटी। याद रख मैं तेरा बाप हूं। क्या मैंने कोई एक बात भी गलत कही है? तुम रवि शर्मा शायद अब तक मेरी माँ से तलाक भी नहीं ले पाए हो, तो फिर वह मीरा शर्मा गैर कानूनी बेटी क्यों नहीं है? अनन्या शर्मा, तुम किसे हरामी कह रही हो? बस करो अनन्या, अब तुम इतना कुछ बोल रही हो, इसका क्या फायदा? इतने सालों से मैंने इस समूह के लिए जो कुछ किया है वह सबके सामने है। मुझे एक तरफ तो पूरी लगन से समूह की देखभाल करनी पड़ती है, दूसरी तरफ विदेशी डॉक्टरों से संपर्क करके तुम्हारी मां की बीमारी पर नजर रखनी पड़ती है। क्या यह आसान है? अनन्या, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। तुम मुझसे नाराज हो कि इतने सालों से मैंने तुम्हें तुम्हारी मां से नहीं मिलने दिया, नाराज हो कि मेरी बाहर कोई औरत है, लेकिन पापा भी तो इंसान हैं। हां, तुम्हारी श्रीमती शेन आंटी और मेरे बीच का मामला तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं समूह में बना रहा तुम्हारी मां की मेहनत बचाने के लिए भी था, हमारे घर के लिए भी। यह बात श्री शर्मा ने गलत नहीं किया है। आखिरकार पत्नी और बेटी, एक बीमार, एक बेवकूफ, उनकी इतनी देखभाल कर पाना बहुत बड़ी बात है। आदमी है ना, थोड़ी सी तसल्ली तो चाहिए ही कि इसमें गलत क्या है। हाँ श्री शर्मा, तुम भी थोड़ा अपने पिता की स्थिति समझो। उन दिनों श्रीमती गुई हम सबको लेकर आगे बढ़ी, तब जाकर आज का आकाश समूह बना। लेकिन चेयरमैन नरमा, श्रीमती गु की जगह लेकर हमारे समूह को बचाए रखना बहुत मुश्किल काम था। इतने सालों से चेयरमैन शर्मा ने समूह के लिए इतना कुछ किया है, हम सबकी नजरों के सामने है। भले ही चेयरमैन शर्मा से कुछ गलतियां हुई हों, आखिरकार आदमी है ना। आदमी क्या कोई बहुत ऊंची प्रजाति है? वह बार बार कहता है कि सब कुछ मेरी माँ के लिए है, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो मेरी माँ विदेश में है ही नहीं। उसी की वजह से मैं और मेरी माँ एक बीमार पड़ी, एक बेवकूफ बन गई। वह रवि शर्मा सबकी जड़ में है। वह रवि ही है जिम्मेदार। तुम कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पापा, अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने पापा को मारने की? अनन्या, तुम जो भी कहो वह मान्य नहीं है। मैं कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष बन सकूंगा या नहीं, यह तीनों शेयरधारक तय करेंगे। देवियों और सज्जनों, आज की घटना मेरे परिवार की अनुशासनहीनता के कारण हुई। आप सबके सामने मेरी बदनामी हो गई। बेहतर होगा कि हम मुख्य मुद्दे पर ध्यान दें और मतदान करें। मैं अनन्या जी का समर्थन करता हूं समूह की अध्यक्ष बनने के लिए। मैं भी समर्थन करता हूं। मैं भी सहमत हूँ। पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गु के शेयरों को छोड़कर कुल शेयरों के 20% वाले शेयरधारक प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। आज से श्रीमान रवि आधिकारिक तौर पर पदभार संभालेंगे। रुकिए, जारी रखें, उसके पास कोई शेयर नहीं है, इस निर्णय में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास शेयर नहीं है? देवियों और सज्जनों, यह हमारी मैडम का आकाश समूह के बारे में प्रभावी रिपोर्ट है। देखिए, शेयर प्रभावी हो गए, इसका क्या मतलब है? अनन्या जी के नाम पर भी शेयर हैं। देवियों और सज्जनों, ध्यान से देखिए, उनके नाम पर सचमुच शेयर हैं। बस दिव्या बनर्जी है, तुम्हें गोद दी गई है सिर्फ 15% शेयर। वो क्या हलचल मचा पाएगी अनन्या शर्मा? तुम ये मत भूलना, 3 शेयर धारकों के कुल शेयर 20% हैं, यानी 20%। यानी आज तुम चाहे कितना भी रोको, पापा फिर भी कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। सच में? फिर अच्छे से देख लो ना। श्रीमान 15% नहीं बल्कि 20% हैं हमारे शेयरों के बराबर। ये कैसे मुमकिन है? सच में 20% हैं। ये नहीं हो सकता अनन्या, मैं तुमसे कहता हूं तुम यहां झूठ मत बोलो।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सिर्फ 15% शेयर छोड़े थे, ये 5% कहां से आ गए? बिल्कुल सही, मेरे पास 15% शेयर हैं। लेकिन तुम ये मत भूलना, मैं शेयर बाजार से छोटे छोटे शेयर भी खरीद सकती हूँ। कैसा लगा रवि शर्मा? तुम्हारी अध्यक्ष की कुर्सी अब टिकी नहीं रहने वाली। चाहे तुम्हारे पास इतने शेयर हों तो क्या हुआ, मैं अभी भी आकाश समूह के कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। सबसे ज्यादा शेयर रखने वाले तीनों अब भी मेरा साथ दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। देख लो अनन्या शर्मा, यहां कोई तुम्हारी हिमायत नहीं करेगा। मैं कर सकती हूँ। माँ। दिव्या। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। माँ जाग गई हैं। अनन्या, माँ मुझे माफ कर दो। बेटी, तुमने बहुत कुछ सहा है। नहीं, कुछ नहीं सहा। बस माँ का स्वस्थ रहना ही काफी है। माँ के लिए अनन्या कुछ भी सह सकती है। श्रीमान दिव्या जी, आप तो विदेश आराम करने गए थे ना, वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या मेरे वापस आने से तुम खुश नहीं हो? दिव्या, मेरी बात सुनो। सफाई? तुम्हारे पास सुनाने के लिए क्या सफाई है? सफाई दो कि तुमने कैसे मेरी पीठ पीछे धोखा दिया, कैसे उस औरत और उसकी नाजायज बेटी से मिले और मुझे कोमा में डाल दिया। या फिर सफाई दो कि तुमने कैसे चुपचाप देखा कि वो औरत और उसकी बेटी हमारी अपनी बेटी को कैसे धीरे धीरे पागल बना दिया, कैसे उसे रोज कुत्ते जैसा खाना खिलाया। रवि शर्मा, तुम सचमुच इंसान नहीं हो। माँ। बेटी, मैं ठीक हूं। और तुम लोग, जब मैंने ये कंपनी बनाई थी तो मैंने तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे दिल में बैठा है। और आज सब मिलकर रवि शर्मा का साथ दे रहे हो मेरी अपनी बेटी के खिलाफ। कोई है? इन तीनों को कंपनी से बाहर निकाल दो। श्रीमती दिव्या जी, ये गलत फहमी है ये सब। आइए, रवि शर्मा ने हमें ऐसा करने को कहा था। तुम? रवि शर्मा ने कहा था बस हमें उसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में समर्थन देना है तो आगे का मुनाफा हमें 30% ज्यादा मिलेगा। दिव्या जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सच में एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे। अरे दिव्या जी, कृपया एक बार माफ कर दीजिए। दिव्या जी, कृपया दया दिखाइए। तुम लोग बकवास बंद करो। मैंने ऐसी बात कब कही है? दिव्या, पहले की बातों में मैं गलत था। हमारे इतने सालों के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए तुम इतनी ज्यादा बातों पर ध्यान मत दो। चले जाओ। किंगर, मैंने धोखा दिया, ये मेरी गलती थी, लेकिन मुझे अब पछतावा हो रहा है। इन सब सालों की वो सारी बातें प्रिया रेड्डी और उसकी बेटी की साजिश थी, थी। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में तुमने कंपनी मेरे हाथों से छीनने के लिए बिना हिचक मुझे बलिदान कर दिया। अब अपनी हैसियत और अध्यक्ष की पोजीशन बचाने के लिए प्रिया रेड्डी को भी छोड़ दिया। रवि शर्मा, मैं सच में अंधी थी जो तुझ जैसे जानवर पर मोहित हो गई। उसकी रगों में हमेशा से ही ऐसा कृतघ्न और नीच इंसान बहता है। समधीन, ऐसे मर्द को जल्द से जल्द निपटा देना ही बेहतर है। आंटी, सारे कागजात तैयार हो गए हैं, उसे खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाए। जल्दी से यहां दस्तखत कर दो। आज से तुम और मैं का रिश्ता पूरी तरह खत्म। खाली हाथ बाहर नहीं,
दस्तखत नहीं करूंगा। मैंने इतने समय तक कंपनी संभाली है, मुझे खाली हाथ बाहर क्यों किया जाए? दस्तखत नहीं करना है तो ठीक है, तो वकील का इंतजार करो। कोई है? इन सभी को यहां से बाहर निकाल दो। माफ कर दो। मैडम दिव्या, माफ कर दो। मैडम। मैडम। दिव्या सुनो, मैंने इतने समय तक तुम्हारी कंपनी संभाली है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, रवि शर्मा को कार्यवाहक सीईओ के पद से हटाया जाता है। कार्यकारी सीईओ मेरी बेटी अनन्या शर्मा आधिकारिक तौर पर नियुक्त की जाती है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं। माँ, चलो हम चलें। मां, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देखकर अच्छा लगा कि अनन्या के दिन अब सुधर गए। तू अब अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। माँ, हम पापा को इस तरह छोड़ दें, क्या ये ठीक है? ठीक क्यों नहीं? संकट के समय साथी भी साथ छोड़ देते हैं। हम अब दिव्या जाग गई हैं, तुम्हारे पापा के अच्छे दिन खत्म हो गए। तू अब नहीं जाएगी तो उसके साथ कष्ट भोगेगी। पापा। धत, यह क्या मामला है? तुम वापस कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है, बोलो। पापा, मम्मी को छोड़ दो। हट जाओ। तुम लोग देख रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया हूं और अब भागने की सोच रहे हो, है ना? नामुमकिन है। माँ, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा खाना पीना दिया, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, और तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, और तू कमीने। तू ना होती तो मैं और दिव्या बनर्जी ऐसे नहीं बिखरते। मेरी वजह से। रवि शर्मा, तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें देखने में तो कुछ नहीं करते। बुराई सारी मेरी हो गई। असल में तुम ही सबसे घिनौने हो। माँ, तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही दिव्या बनर्जी होश में आएंगी, तुम सबसे पहले हम माँ बेटी को बाहर निकाल दोगे। रवि शर्मा, इन सालों में मैं तुम्हें पहले ही भांप चुकी हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों यहां रहने को सहन कर रही थी? मैं पैसों के लिए थी। अब तुम कुछ भी नहीं बचा। तुम हो कौन? तू। माँ। रवि शर्मा, मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। ससुराल वाले। अनन्या, आ जाओ। ये तो। आइए ससुराल वाले, बैठिए। चाची, ये सब मेरे नाम की प्रॉपर्टी है। ससुराल वाले, ये तो हमारे मेहता परिवार की तरफ से छोटी सी निशानी है। तुम और अनन्या इन सालों में इतनी मुश्किलें झेली हैं, अब आखिरकार मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मैं और कर्ण सच में तुम्हारी खुशी से खुश हैं। आइए ससुराल वाले, आप देखिए। चाची, मेरा अनन्या के लिए प्यार सच्चा है। ये सब मैंने अनन्या के लिए तोहफे में दिए हैं, कृपया स्वीकार करें। कर्ण, ससुराल वाले, क्या आप लोग तय कर चुके हैं कि मेहता समूह उद्योग के 99% शेयर सारे ट्रांसफर कर दें अनन्या के नाम पर? ये तो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। अरे बस। नहीं कर्ण, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। ये सब बस दुनियादारी की चीजें हैं।
और सुनो, पैसे कमाकर बीवी पर खर्च करना, यही तो सही बात है। आगे से मैं तुम्हारा कर्मचारी बन जाऊंगा। अनन्या, मुझे पता है तुम हमेशा से बहुत अच्छी रही हो, लेकिन दिल में हमेशा एक डर सा रहता है। यह सब तुम्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं, इस जन्म में तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं चाहूंगा। कर्ण, तुम कितने भोले हो। भोला हूं। ससुराल वाले, मैं सच में आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अनन्या के लिए बहुत कुछ किया है। अरे, एक परिवार के लोग दो बातें नहीं करते। लेकिन शर्मा परिवार वाला ये मामला, क्या तुम सच में इसे यूं ही छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे और अनन्या को इतने साल तक सताया है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तुम लोग लड़ना बंद करो। रवि शर्मा यहाँ है? सिद्धार्थ पटेल, क्या काम है? इन्हें बाहर फेंक दो। जी। क्या कर रहे हो? नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो? किस आधार पर? यह मेरा घर है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम पर घर में घुसपैठ का केस कर दूंगा? तुम लोग तो बस ताकत के बल पर दबाव डाल रहे हो। हाँ। अनन्या शर्मा ने ही तुम्हें बुलाया है ना? हिम्मत है तो खुद आए वो। तुम लोग अच्छी तरह देख लो, यह घर दिव्या बनर्जी के नाम पर है। तुम लोग अभी किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हो। मैं दिव्या बनर्जी की ओर से तुम्हारे साथ कार्रवाई करने का अधिकार रखता हूँ। बाहर फेंक दो इन्हें। मुझे नहीं जाना, मुझे मत छू। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। यह तो अन्याय है। दिव्या कहाँ है? दिव्या को मुझसे मिलने भेजो। रवि शर्मा, हमारी मालकिन कहती हैं कि इस उम्मीद को दिल से निकाल दो। वह जिंदगी भर तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। तुम्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। थी। रवि शर्मा, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर तुमने पहले हैं मुझे और मीरा को जाने दिया होता तो हमारी यह हालत नहीं होती। घर से बाहर निकाल दिए गए। बकवास बंद करो। अगर मेरा अच्छा नहीं चल रहा तो तुम दोनों का भी अच्छा नहीं चलेगा। मम्मी पापा, तुम लोग झगड़ना बंद करो। अब हमारे पास रहने की जगह तक नहीं बची है। जल्दी से कुछ सोचो। तरीके तो बहुत हैं। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि दिव्या और अनन्या माँ बेटी क्या करती हैं। चलो बेटा। ओह, कर्ण, तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। सिद्धार्थ जी आज बंगले पर जा रहे हैं, दूसरे काम में व्यस्त हैं। मैं आपकी असिस्टेंट बनी हूं, पहले दिन आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। अनन्या, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो? माफ कीजिएगा श्री मेहता, मेरा तो मंगेतर है। दूसरे मर्दों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। सच में? लेकिन मुझे तो लगता है श्रीमती मेहता बिल्कुल भी मंगेतर वाली नहीं लगती। अब ऐसी लग रही हैं। श्री मेहता, आप ऑफिस में ही मुझे डायमंड रिंग दे रहे हैं। क्या आप मेरे साथ ऑफिस रोमांस चाहते हैं? हो भी सकता है। बेहतर होगा कि कोई जरूरी बात हो। श्री मेहता, मुसीबत आ गई है। रवि शर्मा वहां प्रिया और मीरा को लेकर लाइव आ रहे हैं। दिखावा कर रहे हैं, मैडम को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भी मजबूर होकर यह बात लाइव बता रहा हूं।
आप ही बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। मेरी पत्नी दिव्या कोमा में है और मेरी बेटी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इतने सालों से मैं एक तरफ कंपनी संभाल रहा हूं और दूसरी तरफ उन दोनों की देखभाल कर रहा हूं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरी बेटी की याददाश्त लौटते ही उसने कर्ण से शादी कर ली और मुझे पिता मानने से इनकार कर दिया। मेरी पत्नी दिव्या के होश आते ही उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। मैंने क्या गलत किया? इतना ही नहीं, उन दोनों ने मिलकर मुझे घर से भी बाहर कर दिया। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, सड़क किनारे बैठा हूं। जल्दी से पीआर टीम से संपर्क करो और लाइव बंद करवाओ। जी कर्ण सर। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम आपका साथ देंगे। हाँ, बुरे लोगों को सजा मिलेगी। अनन्या, मैं ठीक हूँ, मुझे मम्मी की चिंता है। कर्ण, चलो पहले घर चलते हैं, ठीक है? सिद्धार्थ, तुरंत पता लगाओ रवि शर्मा कहाँ है। जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैंने कहा था ना कि कोई रास्ता निकलेगा। जान, अभी के लाइव का कमाई कैसा रहा? अब तो नरम पड़ गए हो। अभी तो तुम दोनों जा रही थी ना, जाओ ना। अरे जान, वो मीरा तुम्हारी बेटी है, हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं, है ना? हाँ पापा, मैं और माँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, हाँ ना? ढोंगी, बस इन 2 दिन शांत रहना, मैंने पत्रकारों को बता दिया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, दिव्या खुद हमें वापस बुलाने आएगी। यही है वो, यही है। अनन्या शर्मा, जल्दी करो। अनन्या शर्मा, सब जानना चाहते हैं कि आप और दिव्या आपके पिता के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या अमीर घर में शादी करके आप एहसान फरामोश हो गई हैं? कर्ण जी, पूछना है आपने क्यों चुना बदचलन अनन्या शर्मा को अपनी मंगेतर बनाने के लिए? क्या राठौड़ परिवार हमेशा से चरित्र को सबसे ज्यादा महत्व नहीं देता आया है? बेशर्म कृतघ्न। तू और तेरी माँ दोनों बेरहम जानवर हो। रुको। कृतघ्न। तू कृतघ्न है। हाँ, कृतज्ञ ही है। बस करो। आप लोग कहते थे कि मैं माता पिता की सेवा नहीं करती। पूछते थे कि क्यों। अब मैं आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि वो रवि शर्मा शादी के बीच में ही बेवफाई करते रहे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मेरी माँ को सालों से कोमा में डाल दिया, जो सच में नरक के हकदार हैं। वो ये दोनों हैं। यह सब होने के बावजूद वह आपके अपने पिता तो हैं। आप अपने पिता को घर से कैसे निकाल सकती हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनके इस्तेमाल की सजा भुगतनी चाहिए। अगर आपकी जगह पर मैं होती तो क्या आप मानते? हम देख लिया ना, आप भी नहीं मानते तो फिर मैं ये सब बोझ क्यों ढोऊं? ये सब बहाने हैं आपके। आपके पिता अब बेघर हो चुके हैं। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही। तुम लोग हद से आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें बता दूं, यह रॉन ग्रुप का इलाका है। माफ कीजिए श्रीमान रॉन। श्रीमती अनन्या, मुझे देर हो गई, इन सभी दंगाई लोगों को थाने ले जाओ। तुम्हारे मीडिया हाउस मुझे याद आ गए हैं। मेरी पत्नी पर तुम लोग झूठे आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। अपना बंदोबस्त कर लो, इनके सारे उपकरण जब्त कर लो। सारा सामान जब्त कर लो, संभल कर। तुम्हें लगता है ऐसा करके हम डर जाएंगे? हम सब सच ही तो बोल रहे हैं। रॉन ग्रुप ताकत के बल पर धौंस जमा रहा है। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। आंधी की डी से सीरियस की। दिव्या। यही है अनन्या शर्मा, वही कृतघ्न माँ। हाँ, वही है, वही कृतघ्न। तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि आखिर कौन है कृतघ्न। जान, जल्दी मत करो, बस आकाश समूह हमारे हाथ लग जाए। मैं तुरंत दिव्या बनर्जी को, उस कमीने को निकाल दूंगा। तुम्हें और मीरा को एक सम्मानजनक स्थान दूंगा। और तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते? तुम लोग क्या कर रहे हो? चूंकि तुमने पता लगा ही लिया है तो मैं छिपाऊंगा नहीं।
हमें तो बस आकाश समूह चाहिए, और तुम और तुम्हारी वो बेटी, माफ करना, बस तुम्हें ही इंचशा का खसाएगी से ही निशाना बनाना पड़ेगा। सबने साफ सुन लिया, शुरू से अंत तक। मैं और मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। रवि शर्मा ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हम माँ बेटी पर अत्याचार किए। मैंने संबंधित सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही एक न्याय संगत फैसला आ जाएगा। अब भी नहीं जा रहे। माँ, अनन्या डरो मत। सब खत्म हो गया। रवि शर्मा, प्रिया रेड्डी, मीरा शर्मा, संबंधित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर तुम लोग हत्यायतों का आरोप में संलिप्त हो। दूसरों की संपत्ति हड़पने के आरोप में कृपया मेरे साथ चलिए। ऑफिसर, आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? सर, मुझे कुछ नहीं पता। ले चलो। हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुए उस बेचारे पिता की सच्चाई सामने आ गई है। आरोपी अनन्या समेत 3 लोग हत्या के आरोप में और मानहानि के आरोप में जेल भेज दिए गए हैं। अनन्या, कल की मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं समझ गई। अनन्या, आप लगातार काम कर रही हैं, 4 घंटे से थोड़ा आराम कर लें। कर्ण साहब ने खास तौर पर कहा था कि आप खुद को ज्यादा न थकाएं। पता है। तुम बाहर जाओ। कर्ण साहब, कर्ण। अनन्या, हाँ, रात का खाना खाने का समय हो गया है। तुमने मुझसे वादा नहीं किया था क्या कि देर तक ऑफिस नहीं करोगी? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वह तुम और बच्चे से ज्यादा जरूरी नहीं है। अब सब कुछ सुलझ गया है, पहले खाना खा लो, ठीक है? चलो। अरे ठीक है। चलो चलो चलो। कैसा है? आज बच्चे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस दोपहर की मीटिंग के दौरान उसने मुझे 2 बार लात मारी। शायद मेरी आवाज से परेशान हो गया था। तो बच्चा तुम्हारी तरह है, जल्दबाज। किसने कहा? तुम्हारी तरह होगा या मेरी तरह, अभी पता नहीं। जिसकी भी तरह हो, बस स्वस्थ रहे। हाँ, स्वस्थ रहे बस। क्या हुआ? कुछ बात है? अनन्या। हाँ? क्या यह मुझे एक औपचारिक दर्जा देने का समय नहीं आ गया? कौन सा दर्जा चाहिए? तुम ही बताओ। मैं तुम्हें निंग निंग सौंप रही हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मां, चिंता मत करो, मैं निंग निंग का पूरा ख्याल रखूंगा। श्री करण मेहता, सुश्री अनन्या शर्मा, आज आप दोनों यहां खड़े हैं जीवन भर का वादा करने के लिए। है। क्या आप दोनों यह वादा करते हैं, चाहे धन हो या दरिद्रता, बीमारी हो या स्वास्थ्य, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे? मैं करता हूं। मैं करती हूं। अनन्या, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैं कर्ण मेहता वादा करता हूं कि जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
कर्ण, आज से तुम मेरे पति हो। आज के बाद हर बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, हर मौसम के बदलाव पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चुंबन दो, चुंबन दो, चुंबन दो। चुंबन दो। ठीक है। रिश्तेदार, अब से हम एक परिवार हैं। हाँ, उन्हें इतना खुश देखकर मुझे संतोष है। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? उसे अंदर हुए तो 2 घंटे हो गए हैं। अरे बेटा, बच्चा पैदा होने में इतनी जल्दी थोड़े ही होती है। लेकिन जब अनन्या अंदर गई थी, मुझे लगा उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा था। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। कर्ण, तुम पहली बार पिता बन रहे हो। चिंता होना स्वाभाविक है। जब तक डॉक्टर हैं, अनन्या और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। हाँ। नर्स, मेरी पत्नी का हाल कैसा है? चिंता मत करो, प्रसूता स्थिर है। गर्भाशय ग्रीवा 6 उंगलियों तक खुल चुकी है। शायद कुछ ही देर में अच्छी खबर मिल जाएगी। क्या मैं अंदर उसके साथ रह सकता हूँ? हाँ, लेकिन स्टेराइल गाउन पहननी होगी। मेरे साथ आओ। ठीक है। माँ, आप दोनों बाहर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अंदर अनन्या के पास जा रहा हूँ। कर्ण, अनन्या का ध्यान रखना। बेटा, अनन्या को बहुत दर्द हो रहा होगा। उसका हौसला बढ़ाना। चिंता मत करो। कर्ण, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या, डरो मत, मैं यहीं हूं। हम अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। हाँ, गहरी सांस लो। प्रसूता, जोर लगाओ, जोर लगाओ। चलो, हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थोड़ा और जोर लगाओ, जोर लगाओ। बच्चे का सिर बाहर आ चुका है। जोर लगाओ। बधाई हो, एक छोटी राजकुमारी है। बिल्कुल स्वस्थ है। कर्ण, तुमने सुना? यह हमारी बेटी है। मैंने सुना। अनन्या, हम मां बाप बन गए हैं। तुमने बहुत मेहनत की। अब से हम 3 लोगों का परिवार हो गए हैं। हाँ, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे।